हेलो दोस्तों, आप सभी को टेक्निकल ज्ञानी चैनल में स्वागत है। तो आज हम एग्रीकल्चर से एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें 4 ऑप्शन होंगे। उसमें से आपको करेक्ट आंसर पर टिक लगाना है। तो अभी जो छत्तीसगढ़ में एसईएफ का एग्ज़ाम होना है, उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कम क्षेत्रफल में चावल की नर्सरी तैयार करने के लिए उपयुक्त विधि है। तो पहला है डेपोक विधि, सेकेंड है शुष्क क्यारी विधि, तीसरा ऑप्शन है गीली क्यारी विधि और चौथा ऑप्शन है एसआरआई विधि। तो आपको बताना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कम क्षेत्रफल में चावल की नर्सरी तैयार करने के लिए उपयुक्त विधि आपको बताना है, जिसमें से पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, डेपोक विधि होता है। अगला क्वेश्चन है, शुगर कैन या गन्ने में प्रयुक्त शुगर शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो पहला है संस्कृत, सेकेंड है अंग्रेजी, तीसरा है ग्रीक और चौथा है लैटिन। तो आपको बताना है दोस्तों कि गन्ना में प्रयुक्त शुगर शब्द किस भाषा से लिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, संस्कृत भाषा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, नासी जीवों द्वारा होने वाले सकल सफल नुकसान में सबसे ज़्यादा होता है। तो पहला है कीटों से, सेकेंड है पादप रोगों से और तीसरा ऑप्शन है खरपतवारों से और चौथा है अन्य से। तो जल्दी से आपको टिक लगाना है फ्रेंड्स कि कौन सा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। तो नासी जीवों द्वारा होने वाले सकल सफल नुकसान में सबसे ज़्यादा होता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, तीसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा, खरपतवारों से होता है। अगला क्वेश्चन है, आम की बीज रहित किस्म कहलाती है। तो पहला है नीलम, सेकेंड है हाफूस, तीसरा है मल्लिका और चौथा है सिंधु। तो आपको बताना है कि फ्रेंड्स की आम की बीज रहित किस्म कहलाती है। तो इनमें से चौथा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, सिंधु कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, फल मक्खी किसका प्रमुख हानिकारक कीट है। तो पहला है पपीता, सेकेंड है बेर, तीसरा ऑप्शन है खजूर और चौथा ऑप्शन है फलसा। तो आपको टिक लगाना है कि कौन सा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। तो फल मक्खी किसका प्रमुख हानिकारक कीट है आपको बताना है फ्रेंड्स। तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, बेर का हानिकारक कीट है। अगला क्वेश्चन है, हिसार ललित किस्म है। तो पहला है टमाटर की, सेकेंड है मिर्च की और तीसरा ऑप्शन है बैगन की और चौथा है खीरा की। तो हिसार ललित किस्म आपको बताना है, जिसमें से पहला ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, टमाटर की एक किस्म होता है। अगला क्वेश्चन है, आम की किस किस्म में उदक क्षय विकृत अधिक पाई जाती है। तो पहला है दशहरी, सेकेंड है अल्फासो और तीसरा ऑप्शन है केसर और चौथा है आम्रपाली। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि कौन सा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। तो आम की किस किस्म में उदक क्षय विकृत अधिक पाई जाती है। तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, अल्फासो में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाग में पौधे लगाने की किस विधि से किसान अमरूद के अधिक से अधिक पौधे लगा सकता है। तो पहला है षटभुजकार, सेकेंड ऑप्शन है आयताकार और तीसरा ऑप्शन है कंटूर और चौथा ऑप्शन है वर्गाकार। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, जल्दी से टिक लगाइए। तो हमारा पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, षटभुजाकार विधि से अधिक पौधे लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यकता तो नहीं परंतु कुछ पौधों के लिए उपयोगी है। पहला है तांबा, सेकेंड है लोहा, तीसरा है गंधक और चौथा ऑप्शन है सोडियम। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक तो नहीं है परंतु कुछ पौधों के लिए उपयोगी जरूर है। तो इनमें से चौथा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, सोडियम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुलेख द्वारा उत्पादित होता है। तो पहला है आरएनए, सेकेंड है डीएनए, तीसरा ऑप्शन है प्रोटीन और चौथा है हिस्टोन। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा ट्रांसलेशन द्वारा उत्पादित होता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, जल्दी से टिक लगाइए। तो पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा, आरएनए द्वारा उत्पादित होता है। अगला क्वेश्चन है, पानी द्वारा मृदा क्षरण की पहली अवस्था है। तो पहला ऑप्शन है पतली नालियाँ बनना, सेकेंड ऑप्शन है गहरी नालियाँ बनना, तीसरा ऑप्शन है परत बनना और चौथा ऑप्शन है पानी की धारे के किनारों का बहना। तो इनमें से आपको करेक्ट आंसर पर टिक लगाना है फ्रेंड्स। तो पानी द्वारा मृदा क्षरण की पहली अवस्था है, तो तीसरा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, परत बहना। अगला क्वेश्चन है, टिक्का रोग खालिस्तान की फसल का प्रमुख रोग है। तो पहला है मूंग, सेकेंड है उड़द, तीसरा है मूंगफली और चौथा ऑप्शन है
लोबिया। तो आपको जल्दी से टिक लगाना है फ्रेंड्स कि टिक्का रोग खालिस्तान की फसल का प्रमुख रोग है। तो कौन सी फसल का प्रमुख रोग है? तो मूंगफली का प्रमुख रोग है टिक्का रोग। अगला क्वेश्चन है, धरती से ऊंचाई के साथ खालिस्तान के आधार पर वायुमंडल को आमतौर पर 4 मुख्य परतों में बांटा गया है। तो पहला ऑप्शन है वायुमंडलीय दबाव में अंतर, सेकंड है वायुगति में अंतर, तीसरा ऑप्शन है आर्द्रता में अंतर और चौथा ऑप्शन है तापमान में अंतर। तो आपको सही आंसर पर टिक लगाना है फ्रेंड्स। तो धरती से ऊंचाई के साथ खालिस्तान के आधार पर वायुमंडल को आमतौर पर 4 मुख्य परतों में बांटा गया है। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा? आपको सही आंसर पर टिक लगाना है। तो चौथा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, तापमान के आधार पर बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक आर्म और रेड रोट क्रमशः खालिस्तान और खालिस्तान के रोग हैं। तो पहला ऑप्शन है अरहर और मसूर, सेकेंड ऑप्शन है कपास और गन्ना, तीसरा ऑप्शन है सोयाबीन और मूंगफली और चौथा ऑप्शन है मूंग और मांस। तो आपको जल्दी से टिक लगाना है फ्रेंड्स। तो ब्लैक आर्म और रेड रोट क्रमशः कौन सा रोग पर आधारित है आपको बताना है, जिसमें से सेकेंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, कपास और गन्ना रोग। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन खालिस्तान के रूप में लेता है। तो पहला है नाइट्राइट, सेकंड है फ्री नाइट्रोजन गैस, तीसरा है नाइट्रेट और चौथा है नाइट्रिक एसिड। तो अधिकतर पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन खालिस्तान के रूप में लेता है। तो कौन के रूप में लेता है आपको बताना है, जिसमें से तीसरा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, नाइट्रेट के रूप में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एग्रोनॉमी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो पहला ऑप्शन है अंग्रेजी, सेकंड है रूसी और तीसरा ऑप्शन है ग्रीक और चौथा है लैटिन। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो तीसरा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, ग्रीक भाषा से लिया गया है एग्रोनॉमी शब्द को। अगला क्वेश्चन है, ऊंची लवण सहनशीलता किस फसल की है। तो पहला है मूंग, सेकंड है चुकंदर, तीसरा है मटर और चौथा है खरबूजा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ऊंची लवण सहनशीलता किस फसल की है आपको बताना है, जिसमें से सेकेंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, चुकंदर का होता है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ट्राई एरियाज स्थित है। तो पहला है इटली, सेकेंड ऑप्शन है सीरिया और तीसरा ऑप्शन है इथियोपिया और चौथा है नाइजीरिया। तो इनमें से आपको करेक्ट आंसर पर टिक लगाना है, जिसमें से सेकेंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। कहाँ पे स्थित है? तो सीरिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जब सीमांत उत्पाद घट रहा हो तो लेकिन शून्य से अधिक हो, तब कुल उत्पाद खालिस्तान है। तो पहला है शून्य होगा, सेकेंड है बढ़ती हुई दर से बढ़ेगा, तीसरा ऑप्शन है घटती हुई दर से बढ़ेगा और चौथा ऑप्शन है पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है कि जब सीमांत उत्पाद घट रहा हो लेकिन शून्य से अधिक हो, तब कुल उत्पाद क्या हो जाएगा फ्रेंड? इनमें से कौन सा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा? तो तीसरा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, घटती हुई दर से बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, मृदा विज्ञान की उस शाखा को जिसका संबंध मृदा की उत्पत्ति, वर्गीकरण तथा वर्णन से है उसे कहते हैं। तो पहला है इंडोफोलॉजी, सेकेंड ऑप्शन है पेडोलॉजी और तीसरा ऑप्शन है इकोलॉजी और चौथा ऑप्शन है जियोलॉजी। तो आपको बताना है दोस्तों कि मृदा विज्ञान की उस शाखा को जिसका संबंध मृदा की उत्पत्ति की वर्गीकरण तथा वर्णन से हुआ है उसे क्या कहा जाता है। तो सेकेंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, पेडोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आधारित बीज पैदा किया जाता है। तो पहला है मूलाधार बीज से, सेकेंड है प्रजनन बीज से, तीसरा ऑप्शन है तरुत फूल बीज से और चौथा ऑप्शन है प्रमाणित बीज से। तो इनमें से आपको सही आंसर कौन सा हो जाएगा, जल्दी से टिक लगाना है। तो आधारीय बीज पैदा किया जाता है, जिसमें से तीसरा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, तरुत फूल बीज से। अगला क्वेश्चन है, फास्फोरस का सबसे प्रभावी प्रयोग किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है बुआई के समय बुरका द्वारा और सेकेंड ऑप्शन है बुआई के बाद ड्रॉप ड्रेसिंग द्वारा और तीसरा ऑप्शन है बुआई के समय कुंड द्वारा और चौथा ऑप्शन है पत्तों पर छिड़काव द्वारा। तो आपको बताना है दोस्तों कि फास्फोरस का सबसे प्रभावी प्रयोग किया जा सकता है, जिसमें से तीसरा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, बुआई के समय कुंड द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस सिंचाई विधि से जल प्रयोग क्षमता सर्वाधिक होता है। तो पहला है बाढ़ सिंचाई, सेकेंड है बॉर्डर सिंचाई और तीसरा है फव्वारा सिंचाई और चौथा है
डबका सिंचाई। तो आपको बताना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस सिंचाई विधि में जल प्रयोग क्षमता सर्वाधिक होता है? तो चौथा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, डबका सिंचाई।